खोशा साहब, आपको के का इंतखाबी निशान मिला, ये के का क्या मतलब है? खान भी और खोशा भी, के से खोशा भी बिल्कुल है, किंग भी है, खान इज द किंग। तो आपको तो बड़ा जबरदस्त किस्म का इंतखाबी निशान मिल गया। आपकी अपनी चॉइस थी। जिनको बैंगन मिला उनके बारे में कमेंट करें सर। ये उनसे पूछे। जूता भी मिला है, जूता और इस तरह के इंतखाबी निशान देखें, ये कोई मजाक का खेज नहीं है ये इंतखाबी निशान जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किए इस तरह की? देखिए उनके जो पैनल पर थे उन्होंने मजाक करना ही था, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। खान जिस पर उंगली रखेगा, जिस पर हाथ रखेगा, इंशाल्लाह वो जीतेगा, आप देखेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आज काजी फैजी साहब पर अदम इत्मीनान कर दिया आपने। जो मैंने कहना था अदालत में कह दिया। क्या आपने कहा, जरा बताइएगा। चलाया ना, लाइव नहीं चलाया, पहले लाइव होता था, आज लाइव नहीं चलाया। आज नहीं चलाया, मैं आप चला देंगे, बाकी चीजें सारी आप चला देंगे। मैंने जो कही है सारा मीडिया मौजूद था, उनके सामने कहा है, कोई मैंने छुप के तो नहीं कहा और ना ही मैंने उसमें इख्फा किया है। जैसा साहब अगर कह रहे थे तो मैं उनको तुर्की बतुर्की जवाब दे। अच्छा, आजाद इलेक्शन आप लड़ रहे हैं, लेकिन जो मखसूस नशिस्तें हैं उससे तो आप महरूम हो जाएंगे, हुकूमत कैसे बनाएंगे फिर? तो कहा है 230 सीटें हमसे आपने छीन ली। हाँ, मैंने चीफ जस्टिस को कहा है, आपने सुना नहीं? तो पीटीआई तो फिनिश होगी फिर अगले इलेक्शन। फिनिश हुआ, फिर भी क्या करेंगे? कोई इसके बैकअप प्लान की बनाया है? इसका बैकअप प्लान क्या हो ही नहीं सकता है। जो 230 गई वो गई। ये 230 भाई एक कौमी असेंबली की हैं, 60 बाकी सूबों की हैं, वो चारों सूबों की ये मिला के 230 जो है हमारी खवातीन की और अकलियती बनती हैं। पीटीआई खत्म शुद पीटीआई खत्म अवाम कर सकती है, अवाम के दिलों की धड़कन है। पीटीआई इन सारों पर हावी है, भारी है, ये कैंपेन नहीं कर सकते। हुकूमत कैसे बनाएंगे फिर? आप फिक्र ना करें, हुकूमत बनाना पीटीआई का कोई वो जरूरी नहीं है। हम पाकिस्तान को बचाएंगे, हम अवाम को हकूक दिलाएंगे, हम अवाम को जो है एम्पावर करेंगे और अपोजिशन की बेंचों पर बैठेंगे आप लोग। देखें जो होगा, अगर हमारी जो है मेजोरिटी होगी इंशाल्लाह तो जरूर लेंगे, वरना हमें कोई शौक नहीं है। कोई हो सकता है ये आजाद भी कल को नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाए, नहीं फिर क्या करेंगे आप? चले अगर बेज़मीरी करते हैं इस तरह से तो फिर ठीक है, देखा जाएगा। लोगों की गम और गुस्सा और लोगों का गैज़ और गज़ब का तो फिर फेस करेंगे ही ना वो। आज चीफ जस्टिस साहब की बेंच में चीफ जस्टिस इज़्ज़त मआब फायज ईसा साहब की बेंच में, जिनके साथ 2 जज साहिबान, 1 जज साहब और 1 जज साहिबा मौजूद थी, उनके सामने हमारा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तौहीन अदालत का हमने जो नालिश कर रखी थी कि 22 दिसंबर 2023 का फैसला जो था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि साफ़ और शफाफ इलेक्शंस यकीनी बनाए जाएं, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, क्योंकि रियासत की रूह ही साफ़ और शफाफ इलेक्शंस और लेवल प्लेइंग फील्ड से वाबस्ता है। तो इसलिए उसको यकीनी बनाया जाए और इसकी अंडरटेकिंग जो है अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन के जो वकला थे उन्होंने भी दी थी, जो भी एक फैसले का हिस्सा मुतसबर होता है। तो उसकी चूँकि धज्जियाँ उड़ाई गई वाज़ेह तौर पर और तज़हीक की गई सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की, जब हमारे उम्मीदवारों को जो है कागजात नामजदगी दाखिल करने से माने किया गया, हमारे प्रपोजर्स और सेकेंडर्स को उठा लिया गया, रिटर्निंग ऑफिसर्स के बाहर एक जम्मे गफीर पुलिस का वो मौजूद होते थे और उनकी रसाई नामुमकिन बना दी, जिसके लिए कई हमारे उम्मीदवारान ने रिटे हाई कोर्ट्स के मुख्तलिफ बेंचेस में सारे पाकिस्तान में कर की, और जिस वजह से फिर 2 दिन जब एक्सटेंड हुई, इजाफी हुई, 24 तक किया गया, 24 दिसंबर तक कागजात नामजदगी दाखिल करने का, तो वो एक आग का दरिया पार करके जो है वो कामयाब हुए, या जिस तरह से, और जो वकला भी साथ जाते थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता था और बारें फिर उठती थी और फिर उनको मुखलसी मिलती थी। ये मरहला वो था जो कागजात नामजदगी दाखिल करने का था, ये 20 से 22 तक था और 22 से 24 तक एक्सटेंड हुआ, तो ये उस दौरानिए में हमारे साथ सारे पाकिस्तान में किया गया। उसके बाद शुरू होता है कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का, जांच पड़ताल स्क्रूटनी का, वो 30 तारीख तक जो है फैसला म्याद दी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो डिफरेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स ने किसी को 26, 27, 28, 29, 30 तक तारीखें दे रखी थी, उसमें भी यही चीज़ रवा की गई। और वकला को हम भेजते थे इसलिए कि वकला ज़रा अपना कानून को मुहाफ़िज़ होने के नाते से उनको हकूक़ का पता होता था, लेकिन वहाँ भी ऐसा ही माहौल क्रिएट किया गया और चुनाचे हमने देखा कि कागजात नामजदगी को फाड़ा गया, आपके मीडिया ने दिखाया, तशद्दुद किया गया, औरतों को जो है इसी तरह जाने से माने किया गया, उनके साथ जो है हमारी फीमेल कैंडिडेट्स के साथ वही हाल किया गया। और उस बात की हमने फिर हमारे कैंडिडेट्स को अरेस्ट कर लिया गया,
یہ مینٹیننس MPO لگا کر اریسٹ کیے گئے، اور ان کے پاس جو ہے خالی ڈپٹی کمشنرز کے وہ جو ہے پرفارم موجود تھے، جس میں صرف نام انہوں نے درج کرنا ہوتا تھا، اور 1 مہینے کی نظر بندی اس کی لکھی ہوئی ہوتی تھی ہر اسٹیشن پر، جس کو چاہتے تھے اٹھا کر اور اس کو جیل میں ڈال دیتے تھے اس MPO کے تحت۔ اور یہ ڈپٹی کمشنر وہ ہے جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز ہیں، ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ڈپٹی کمشنر ہے، اور انہی کے دستخط شدہ۔ اور اسی طرح 144 بھی DM لگتا ہے، ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر لگتا ہے، وہ جہاں چاہتا تھا۔ آج تک ہمیں انہوں نے جلسے جلوس نہیں نکالنے دیے، اور جو کوشش کرتا ہے اس کے گھر کو اڑا دیتے ہیں، مسمار کر دیتے ہیں، کاروبار اس کے بند کر دیتے ہیں، اور اس کو بھی جو ہے اغوا کر کے اس کو پابا سلاسل کر کے جیلوں میں بند کر دیتے ہیں، جو ہم نے ریٹین کر کے ان کو مخلصی دلائی۔